नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे चने की तेजी मंदी की रिपोर्ट, मूंग की तेजी मंदी की रिपोर्ट और काबुली चना यानी कि छोला, सफेद छोला जो होता है उसकी तेजी मंदी की रिपोर्ट। साथ ही आपको चने के एमपी राजस्थान के दिल्ली लायंस रोड खड़ी मोटर के भाव बताए जाएंगे, गेहूं के एमपी राजस्थान के दिल्ली लायंस रोड खड़ी मोटर के भाव दिए जाएंगे आपको। साथ ही आपको कीर्ति ग्रुप के सोयाबीन के प्लांट भाव भी आपको आज की वीडियो में बताऊंगा और साथ ही आपको नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के रेट्स भी इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। तो वीडियो में मिलेगा आपको बहुत सारा डाटा, भरपूर नॉलेज। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा। इससे होगा ये, जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है जी। साथ ही फ्रेंड्स बताना चाहता हूं, जैसे हम ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, हम व्हाट्सएप सर्विस भी देते हैं। अगर आप लोग मेरी व्हाट्सएप सर्विस लेते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, क्या प्रॉफिट मिलेगा आपको, वो आइए बता देते हैं आपको। तो व्हाट्सएप पे जुड़ने के बाद आपको दी जाएगी सभी दालों की शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट भी और लॉन्ग टर्म की रिपोर्ट भी। शॉर्ट टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले अगले दिन दाल बाजार कैसा खुलेगा, कल बाजार कैसा खुलेगा, कल क्या तेजी मंदी रहेगी, आपको एक दिन पहले बता दिया जाएगा। और लॉन्ग टर्म रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आने वाले एक महीने में क्या तेजी मंदी आने वाली है, माल स्टॉक करना या बेच देना है। तेजी आने से पहले आपको बता दिया जाएगा तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता दिया जाएगा मंदा आने वाले माल बेच दीजिए। साथ ही हम अपनी रिपोर्ट्स की सही होने की 90% गारंटी भी लेंगे। जो हम बताएंगे दाल बाजार में वही तेजी मंदी आएगी, इस बात की हमारी गारंटी रहेगी। और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट्स भी मिलेंगी। साथ ही आपको बाहर की सभी मंडियों के दालों के, सोयाबीन के, सरसों के, गेहूं के, मक्का के सभी रेट्स आपके फोन के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज में लगातार आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही आपको दिल्ली की बड़ी बड़ी दाल मिलों की हर रोज की रेट लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको अपना खुद का पर्सनल फोन नंबर भी दूंगा, जिससे हम मुझसे फोन पे 1 to 1 डायरेक्ट बात करके कभी भी किसी भी दाल की कोई भी तेजी मंदी रिपोर्ट मुझसे ले पाएंगे। ये सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के बाद। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो करना क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर आपका मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही मैसेज करना है इस नंबर के ऊपर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने की फीस पे कर सकते हो। जी हाँ, व्हाट्सएप पे ऐड होने के लिए एक बहुत छोटी सी फीस पे करनी पड़ती है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं दिए गए मुझसे बात कर लीजिएगा, हम आपसे आगे बात कर लेंगे और आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने का जो भी प्रोसीजर रहेगा। ठीक है जी। तो आइए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कीर्ति ग्रुप का सोयाबीन का प्लांट भाव। तो आज का रेट है सोलापुर का 5480 रुपये यानी 54 रुपीज 80 पैसा। लातूर, कुशनूर, हिंगोली सभी का रेट बराबर एक समान 5480 रुपये यानी 54 रुपीज 80 पैसा। और अब हम बात करेंगे गेहूं की। तो गेहूं एमपी है जी आज 2480 रुपये यानी 24 रुपीज 80 पैसा। और गेहूं राजस्थान आज का 2500 रुपये यानी 2500। ठीक है ना। और अगर आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा इन सभी की तेजी मंदी रिपोर्ट जाननी है दालों की रिपोर्ट्स के साथ, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़ जाइए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं चने की। तो चना एमपी का रेट है जी आज का 5250 रुपये 52 रुपीज 50 पैसा। और चना राजस्थान आज का 5250 रुपये 52 रुपीज 50 पैसा। तो चने में फिर से बाजार थोड़ा थोड़ा नरम होने लग गया। उसके पीछे कारण क्या है, आप लोगों के मन में चिंता बनी हुई है कि सर अब क्या करें। आइए हम बताते हैं क्या करना है। तो देखिए, चने की जड़ में बिल्कुल मंदा नहीं है, उसके पीछे कारण बताता हूं आपको। अब की बार 25 से 30% जो है फसल उत्पादन कम है चने का। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो हाल ही में बारिश हुई है इससे फसल खराब हुई है। हालांकि अभी तक फसलों की गिरदावरी नहीं करवाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, पर फसलें खराब होने का जो है लगातार न्यूज इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक है ना। तो इससे एक बात साबित हो जाती है कि फसल पहले ही उत्पादन कम था और बारिश आने से और भी फसल खराब हुई है। ठीक है ना। तो ये हो गया, उत्पादन कम तो 100% है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर ये फिर मंदा क्यों आ रहा है, देखिए मैं बताता हूं आपको। चने के अंदर क्या है, जब बाजार थोड़ा बढ़ जाता है 200-300 बढ़ जाता है तो फिर उसमें करेक्शन आने लग जाती है, मुनाफा वसूली भी वाली होती है। जो छोटे व्यापारी हैं वो अपना माल बेच के निकलने लगते हैं, भागने लगते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं भी बाजार टूट जाए, जो मुनाफा मिल रहा है रुपया 2 रुपये का लेके निकल जाओ। क्योंकि पिछले 2 साल से चने की हालत इतनी खराब थी कि व्यापारियों के मन में डर बैठ चुका है कि भाई क्या पता कब सरकार क्या कर दे और जो है चना में फिर से हमें लॉस लगे। इसलिए हर बड़े भाव में मुनाफा वसूली भी वाली हो जाती है और बाजार नरम हो जाते हैं। साथ ही नई फसल की आवक जारी है, नई फसल आ रही है, तो क्या होता है जब भी नई फसल ज्यादा आ जाती है, ज्यादा ट्रक आ गए, एक दिन ज्यादा माल आ गया पीछे से, तो भी इसका दबाव, प्रेशर जो है मार्केट पे देखने को मिलता है और भाव थोड़े नरम हो जाते हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चने की जड़ में बिल्कुल भी मंदा नहीं है, तेजी आएगी, बेफिक्र रहिए, पर रुक रुक के आएगी। एकदम से रॉकेट नहीं बनेगा, 500, 700, 200, 400 ऐसे नहीं बढ़ेगी। मीठी मीठी तेजी आएगी, मीठी 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 मीठी, समझ गए, होले होले हवा चलती है, वो वाला सीन है। तो आप अपना जिन्होंने स्टॉक नहीं करा है वो करेक्शन पे स्टॉक कर सकते हैं, और जो लोग स्टॉक करके बैठे हुए हैं वो भाई अपना इंतमान से बैठे रहें और वेट करें। आपको तेजी भी आएगी और आपका बेनिफिट भी होगा, पर आपको उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। बाकी चना बाजार आगे फिर से सुधर जाएगा। अभी करेक्शन की वजह से थोड़ा बाजार नरम है, कल भी हो सकता है 25 रुपये बाजार टूट
टूट जाए, पर चिंता वाली बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत नरमी सुर्खी चलती रहती है, बाकी चने में जड़ में मजबूती है, इसका मतलब यही है कि आगे बाजार सुधरेगा। तो आप धैर्य रखें और अपना जो है चने को होल्ड रखें, ठीक है। तो ये थी चने की रिपोर्ट। अब हम बात करेंगे मूंग के बारे में, ठीक। तो मूंग की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको लगातार रिपोर्ट्स दिए मूंग के अंदर कि मूंग में मंदा बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे कारण दिए थे हमने आपको कि फसल आएगी मई में, एमपी की अभी कोई फसल आने वाली नहीं है, आयात विदेश से बंद है, इसलिए मूंग में मंदा नहीं आएगा। और मूंग में मैंने आपको बताया था कि हल्के माल निकल रहे हैं लगातार, इसलिए बाजार बढ़ नहीं रहा है। जैसे हल्के माल रुक जाएंगे आने, बाजार तेजी पकड़ेगा। बिल्कुल वही हुआ, 100% रिपोर्ट सही हुई। सभी रिपोर्ट जैसे हमारी सही रहती हैं। मूंग में बाजार फिर से तेज हो गए, सुर्खियां मूंग में आप देख रहे हैं, बाजार बढ़ता जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? यही कारण है कि मांग निकल रही है और हल्के माल अब इतने नहीं है जितने की बढ़िया माल की क्वालिटी अच्छी होने से उसकी मांग निकल रही, तो बाजार बढ़ रहा है। आगे की रिपोर्ट तो आगे क्या होगा, तो बाजार तेज रहेंगे, मंदा नहीं है। हालांकि हर बड़े भाव पे देखो करेक्शन तो आती है, मुनाफा वसूली बिकवाली होती है, उससे बाजार बीच बीच में दबता रहेगा, करेक्शन आती रहेगी, पर जब जब मांग निकलेगी बाजार बढ़ेगा, क्योंकि नई फसल आने में भी समय बाकी है और बाहर से कोई माल आने वाला नहीं है। आयात जो है बंद किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो मूंग में व्यापार करते रहिए, बड़े भाव पे माल बेचिए और करेक्शन पे माल खरीदते रहिए, व्यापार करते रहिए। मूंग में कोई चिंता वाली बात नहीं है, चने में भी कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमने आपको बता दिया। अब हम आ जाते हैं काबुली छोले के ऊपर। देखिए काबुली के अंदर क्या है, आप लोग देखते हैं लगातार तेजी बनी हुई है। ये तेजी के पीछे बताता हूं लॉजिक आपको। पहले तो देखिए सटोरियों ने तेजी ला दी थी, उन्होंने क्या किया था, अब की बार काबुली की फसल जो है 20, 25, 30% तक ज्यादा है, ठीक है, जिससे काबुली में लगातार बाजार टूट रहा था जैसे जैसे फसल आ रही थी, क्योंकि मार्च में काबुली की फसल आती है। जैसे ही सटोरियों ने देखा कि भाई फसल टूट रही है, उन्होंने क्या हुआ, सिंडिकेट बनाया और माल को अपने अंडर कर लिया, और जिससे बाजार को उन्होंने रोकने का काम किया और बाजार उठा, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं टेम्परेरी तेजी, फर्जी तेजी। उसके बाद क्या हुआ, बारिशों का दौर शुरू हो गया, बारिश ही आई जिससे माल की आवक रुक गई, ट्रक लोरिया जहां थे वहीं पे रह गए, लोडिंग हुई नहीं, अनलोडिंग हुई नहीं, बाजार रुक गया। इससे क्या हुआ, माल की शॉर्टेज बन गई और इससे भी भाव को सपोर्ट मिला और बाजार आगे और बढ़ गया। अभी यहां से काबुली में थोड़ी तेजी और बन सकती है, पर मैं आपको बता देता हूं ये तेजी स्थायी नहीं है। ये तेजी तभी तक की जब तक ये सटोरिये नहीं चाह रहे माल को छोड़ना और बाजार को बढ़ाते जा रहे हैं। इसमें रिस्क यही है कि जिस दिन सटोरिया अगर निकल गया अपना माल बेच के और सारा माल एकदम से मंडियों में उतर आया, तो बाजार नरम हो जाएंगे और आप नुकसान खा जाओगे। तो काबुली में बड़ा रिस्की सा मामला है, इसलिए आपको बहुत संभल के और देख के काम करना होगा, मार्केट पे नजर रखनी होगी। हालांकि अभी थोड़ा बाजार और बढ़ सकता है काबुली में, पर मैं फिर से कहूंगा फर्जी तेजी है, टेम्परेरी तेजी है। मैं इस तेजी को प्राकृतिक तेजी बिल्कुल नहीं कह सकता। ये तेजी जो है बारिशों से आई है और दूसरी बात सटोरियों ने माल अपने अंडर रखा हुआ उससे आई है। तो जब भी सटोरी अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे, बाजार नरम होना स्वाभाविक हो जाएगा। तो आपको बहुत संभल के और देख के काम करना पड़ेगा। तो हमने आपको आज की रिपोर्ट के अंदर चने की, मूंग की और काबुली की रिपोर्ट दे दी है। आपको हर रोज डेली मुझसे रिपोर्ट चाहिए, डायरेक्ट चना, मूंग, मसूर, तुअर, उड़द, काबुली, साथ ही आपको सोयाबीन, सरसों, चीनी, मक्का, गेहूं, चावल, ग्वार, बाजरा, सभी तेजीमंदी रिपोर्ट्स मिलेगी। आपको बता दिया जाएगा तेजी आने से पहले ही तेजी आने वाली है, माल खरीद लीजिए। मंदा आने से पहले आपको बता देंगे मंदा आने वाला है, माल बेच दीजिए। साथ ही में अपनी रिपोर्ट्स की सही होने की, दालों की रिपोर्ट्स की 90% की गारंटी मिलेंगे। जो हम बताएंगे मार्केट में बिल्कुल वही होगा, जिससे आपका फायदा ही फायदा हो, ठीक है ना। अब जो लोग जुड़े हैं उनको ये फायदा होता है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, उनको पहले ही बता देते हैं हम कि कब तेजी आएगी, कब मंदा आएगा, कब माल खरीदना है, कब बेचना है, वो हमारे हिसाब से काम करते हैं, मुनाफा बुक करते हैं। आप भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं आज के नया बाजार दिल्ली दाल मंडी के सभी दालों के भाव के बारे में। तो चना चापा 58 रुपये 58, चने की दाल जी 60.5 रुपये 60 रुपये 50 पैसा, और मूंग साबुत जी 92 रुपये 90 to 50 पैसा। मूंग दो है 98 रुपये यानी कि 98 रुपीज़। मलका की दाल 70 रुपये यानी 70 रुपीज़। मसूर दाल 74 रुपये की 74, तुअर दाल 112.50 यानी 112 रुपीज़ 50 पैसा, काबुली छोला 91 यानी कि 91, उड़द दो 105.50 यानी कि 105.50 पैसा, उड़द छिलका जी 93 रुपये यानी 93, और उड़द साबुत है 92 रुपये यानी 92। तो हमने आपको आज की सारी जानकारी बता दी है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा काम, हमारी रिपोर्ट्स, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होगी, पसंद आ रही होगी। तो वीडियो पे अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, और चैनल के ऊपर नए आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।